गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कक्षा में पूरा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस खत्म हो गया था। अब देखिए आगे आते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस पे आते हैं। परफेक्ट टेंस मीन्स होता है कोई चीज परफेक्ट यानी कि पूरा हो चुका हो। प्रेजेंट परफेक्ट आते हैं। पहचान कोई भी चीज जो प्रेजेंट में आपका पूरा हो गया हो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे चुका, चुकी, चुके, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। फार्मूला, सब्जेक्ट, हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, जैसे एक वचन के साथ हैज लगेगा और बहुवचन के साथ हैव लगेगा। आई के साथ भी हैव ही लगता है। जैसे वह, निबंध लिख चुका है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह, ही के साथ क्या लगेगा? हैज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, लिखना का इंग्लिश होता है राइट और थर्ड फॉर्म इसका लगेगा रिटन। निबंध एंड एसे, ही हैज रिटन एन एसे। वह निबंध लिख चुका है, काम पूरा हो गया है, परफेक्ट टेंस पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं। सब्जेक्ट हैज या हैव, अगर एक वचन रहेगा तो हैज, बहुवचन रहेंगे तो हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। जैसे बहुवचन का ये बनाते हैं। बहुवचन में जैसे वे लोग, कहानी पढ़ चुके हैं, वे लोग कहानी पढ़ चुके हैं। दे, अब दे के साथ क्या लगेगा? बहुवचन है तो हैव लगेगा, दे हैव। पढ़ना क्या होता है? रीड। और रीड, रेड, रीड का तीनों स्पेलिंग यही रहेगा। दे हैव रीड। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? और कहानी, द स्टोरी। दे हैव रीड द स्टोरी, वे लोग कहानी पढ़ चुके हैं। आई का मैंने अपना काम कर लिया है। अब ये जरूरी नहीं है कि चुका ही आए, कहीं पे कर लिया है, यानी कि ये काम मैंने अपना पूरा मैं कर चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं, ये भी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैंने का क्या होता है? इंग्लिश आई के साथ क्या लगेगा? हैव, आई हैव। करना, फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म क्या रहेगा? डन। अपना, आई के साथ बताया थे पॉजिटिव केस में, आई के साथ क्या लगेगा? माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि काम कोई भी पूरा हो चुका हो तो वो हो जाएगा आपका परफेक्ट टेंस। पहचान, सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर सहायक क्रिया लगेगी। अब इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें सहायक क्रिया हैज या हैव है। अब हैज या हैव, हैज एक वचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ, प्लस वर्ब आता है सहायक क्रिया के बाद, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का
उसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। सहायक क्रिया इसमें क्या है? हैज, हैड, इसके बाद नॉट लगा देंगे। बस फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, सब्जेक्ट हैज या हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अध्यापक, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाए हैं। अब यानी कि अध्यापक तो लिखा है सिंगुलर, लेकिन पढ़ाए हैं। पढ़ाए के अब समझ जाइए क्या है, ये बहुवचन है। द टीचर, द टीचर। अब द टीचर जब बहुवचन है तो क्या लगेगा? हैव। द टीचर हैव नॉट। पढ़ाना क्या होता है? टीच। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। कक्षा में, इन क्लास। बस आई के साथ मैंने अभी तक किताब नहीं पढ़ा है, तो आई के साथ क्या लगेगा? आई हैव नॉट। वे लोग अभी तक मैच नहीं खेले हैं, वे लोग अभी खाना नहीं खाए हैं। तो ये हो जाएगा आपका परफेक्ट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट का सहायक क्रिया, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आता है, नॉट लगा देंगे। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना लीजिए। फिर आता है नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको हम बता चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। इन तीनों चारों छह में बता चुके हैं कि दो प्रकार का होता है। एक पहले आता है क्या के रूप में, और दूसरा जो आता है बीच में आता है। तो जो पहले आता है उसका इंग्लिश क्या होता है? सहायक क्रिया पहले लगा देंगे। जैसे क्या उसने खाना खाया है? क्या उसने खाना खाया है? क्वेश्चन। अब क्या उसने का इंग्लिश होता है ही, तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज, हैज ही। उसके बाद देखिए वर्ब क्या आया है? ईटन। टेकन भी लिख सकते हैं। तो ईटन और टेकन दोनों लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। हैज ही ईटन या टेकन द फूड। ये आपका जो पहले आएगा सहायक क्रिया। अब बीच में आएगा तो पहले बीच वाले का लिखेंगे। जैसे सीता कितने आम खा ली है? ठीक है। अब जैसे कितने आया है, कितने का इंग्लिश क्या होता है? हाउ मच होगा? नहीं होगा, हाउ मेनी होगा। क्यों? क्योंकि हाउ मेनी जो है ये संख्या बताता है, तो आम को हम गिन सकते हैं। हाउ मेनी मैंगोज, उसके साथ हाउ मेनी, हाउ मच और व्हिच बताएं, उसके साथ क्या होता है? नाउन आता है। तो हाउ मेनी मैंगोज। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सीता, और सीता के साथ लगेगा क्या? हैज। उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें क्या है? ईटन, क्वेश्चन मार्क। बस ये बीच वाला आ गया। सीता, सीता ने अगर आ गया, सीता ने पत्र क्यों लिखा है? बस अब खा ली है, यहां पे चुका लिख देंगे तो भी है। जैसे सीता कितने आम खा चुकी है, तो चुका है या खा लिया, काम पूरा होना चाहिए, वो भी किसमें? प्रेजेंट में, तो हो जाता है परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में लगातार मतलब जारी, वो पूरा नहीं होता है। जैसे वह घर जा रहा है यानी कि लगातार है। इंडेफिनिट जो सिंपल होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, अब पता नहीं आज जाता है कि कल जाता है, स्कूल जाता है, वो आम खाता है। इंडेफिनिट, परफेक्ट पूरा।
अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सहायक क्रिया पहले लग जाएगा सब्जेक्ट के पहले, और नाट जो लगाएंगे वो सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देंगे। जैसे सीता कितने आम नहीं खा चुकी है, नहीं खाई है, नहीं खाई है, बस हाउ मेनी मैंगोज हैज सीता नाट, सब्जेक्ट के बाद नाट लगा देंगे। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा सब्जेक्ट के बाद नाट लगाने से। क्या उसने खाना खाया है, क्या उसने खाना नहीं खाया है। अब इसमें क्या करेंगे, सब सहायक क्रिया हैज है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नाट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क जो है आप भूलिएगा मत लगाना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ये आपका परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। फिर आता है, चलिए अब साथ ही में ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में पहचान चुका है भी होगा, पास्ट में भी चुका होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट में है रहता है और पास्ट में था रहता है। प्रेजेंट में है और पास्ट में था। फ्यूचर जब आएगा तो गा गी गे। अब देखिए जैसे फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट, अब इसमें फार्मूला क्या होता है, उसमें हैज और हैव लगता है, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक वचन और बहुवचन सबके साथ क्या लगेगा, हैड ही लगेगा। उसके बाद परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्मिंग होती है, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। जैसे वह किताब नहीं पढ़ चुका था। अब मतलब पूरा तो हुआ है, लेकिन किसमें, पास्ट टेंस की बात कह रहा है, तो पास्ट टेंस की बात कह चुका है, तो यार समझ जाइए पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे सब्जेक्ट तो बनाएंगे ही, अब एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हैड लगेगा, ही हैड। नॉट अभी नहीं लगाते हैं क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह किताब पढ़ चुका था, पढ़ना का रीड। नेगेटिव अगर लगाएंगे तो नेगेटिव भी लग जाएगा, नहीं आ जाएगा। वह किताब नहीं पढ़ चुका था, he had not read book, वह किताब नहीं पढ़ चुका था। अब फ्यूचर टेंस में एक चीज बहुत ध्यान रखना होता है, इतना ये तो पता ही है कि सब्जेक्ट, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा देंगे। कहीं कहीं फ्यूचर टेंस में दो दो कार्य होते हैं और दोनों कार्य समाप्त होते हैं, दोनों ही पास्ट टेंस में। लेकिन जब एक कार्य पहले समाप्त होता है और एक कार्य थोड़ा उसके बाद में, इस तरह से आते हैं। जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक कक्षा में पढ़ा चुका था। दोनों पास्ट टेंस में समाप्त हो रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि ये एक थोड़ा पहले है, एक उसके जस्ट तुरंत बाद। अब जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम परफेक्ट में लिखेंगे, और जो कार्य उससे थोड़ा सा बाद में होता है उसको सिंपल पास्ट में। जैसे अब इसमें देखिए कौन सा कार्य पहले हो रहा है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक कक्षा में पढ़ा चुका था, द टीचर।
द टीचर। सहायक क्रिया हैड, पढ़ाना टाट, कहाँ पे, कक्षा में, इन क्लास। अब आया है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। पहले में क्या होता है, बिफोर। अब इसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में। आई रीच्ड स्कूल, बस। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले अध्यापक कक्षा में पढ़ा चुके हैं। दो कार्य समाप्त होते हैं दोनों पास्ट में। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल पास्ट में। अब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने, राम हैड गॉन, राम जा चुका था, बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। आई रीच्ड स्टेशन। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। रोगी डॉक्टर को अस्पताल में पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था, तो क्या बनाएंगे, रोगी मींस क्या होता है, द पेशेंट। पहले कौन सा है, पेशेंट मर चुका था, यानी कि उसके डॉक्टर के पहुंचने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो द पेशेंट हैड डाइड, मर चुका था, बिफोर। अब डॉक्टर, द डॉक्टर पहुंचने से पहले, रीच्ड हॉस्पिटल। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। स्क्रीनशॉट इसका क्वेश्चन का लिख लीजिए। इसके आप 4-5 सेंटेंस बनाइए। जैसे आप 2-3 हम बता चुके हैं, आगे आप बनाइए कि माली के बगीचे में पहुंचने से पहले चोर भाग चुके थे। मेरे घर में पहुंचने से पहले सीता खाना बना चुकी थी, पका चुकी थी। इस तरह से सेंटेंस आप बनाइए। और आगे देखिए, इसके बाद आता है तब, तो इसका इंग्लिश होता है देन। देन मीन्स तब। लेकिन पास्ट जो परफेक्ट टेंस होता है इसमें इसका इंग्लिश नहीं होता, इसमें कामा लग जाता है। ठीक है, जैसे जब मैं घर पहुंचा तो गीता सो चुकी थी। अब जब मैं घर पहुंचा तो गीता सो चुकी थी। जैसे तो का इंग्लिश क्या आएगा, देन होता है, लेकिन देन नहीं लगेगा। जब मैं, व्हेन पहुंचा, आई, पहुंचने की इंग्लिश क्या होता है, रीच्ड होम। अब यहाँ पे कामा लग जाएगा। व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। सीता सो चुकी थी, गीता हैड सेलेक्ट, बस। तो गीता सो चुकी थी। इस तरह से सेंटेंस एक पहले हो गया, और जब ये तो आएगा या तब आएगा, यहाँ पे तब भी लिख सकते हैं। जैसे तब, जब मैं घर पहुंचा तब सीता सो चुकी थी। तो तब या तो का इंग्लिश क्या होता है, देन नहीं रहेगा, क्या लगेगा, कामा लग जाएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस नॉट लग जाएगा। और नॉट कब लगेगा, सहायक क्रिया क्या है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें तीनों में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब तीनों में क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। अब जैसे इसी को नेगेटिव बनाइए। जब मैं घर पहुंचा तो सीता नहीं सो चुकी थी। When I reached home, सीता had not slept. मेरे घर पहुंचने से पहले उसने खाना नहीं खाया था। तो उसने खाना नहीं खाया था पहले लिखेंगे he had not taken food, या he had not eaten food, उसने खाना नहीं खाया था। before I reach home, मेरे घर पहुंचने से पहले। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए।
इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो बीच में आता है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर पहले क्या आता है तो पहले क्या कहेंगे, तो ये सहायक क्रिया हाइड हो जाएगा। जैसे उसके घर आने से पहले उसके घर आने से पहले वह कैसे सो चुका था। अब कैसे, पहले कौन सा काम समाप्त हो रहा, वह कैसे सो चुका था। कैसे मीन्स क्या होता है, हाउ। हाउ, हाउ के साथ क्या लगेगा, सहायक क्रिया हैड। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही। हाउ हैड ही। सोना का इंग्लिश क्या होता है, सेलेक्ट। अब बिफोर, बिफोर मीन्स क्या होता है, पहले। उसके घर आने के, उसके घर आने से पहले, उसके का इंग्लिश क्या होता है, ही। आना का इंग्लिश क्या होता है, केम। होम, क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो हाउ तो लगेगा ही, हैड सहायक क्रिया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। पिछले चर्चा पाठ जो हुआ है उसमें आप देखते आए हैं, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो सहायक क्रिया और सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाते हैं। और अगर बीच वाला आएगा तो पहले बीच वाले का लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ऐड सब्जेक्ट नॉट लगाएंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो इस नॉट लग जाएगा, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो इस तरह से बनेगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कार्य फ्यूचर में पूरा होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसमें सहायक क्रिया विल और शैल। फॉर्मूला सब्जेक्ट तो रहेगा, विल और शैल लगेगा, बस इसमें क्या होता है, हैव जुड़ जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा प्लस। जैसे कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे। सब्जेक्ट क्या है, वी। वी के साथ बताया कि क्या लगता है फ्यूचर में, शैल, वी शैल। अब हैव जुड़ जाता है परफेक्ट में, और सहायक क्रिया। वर्ब इसमें क्या है, लौटना। लौटना का होता है रिटर्न, लेकिन क्या है, थर्ड फॉर्म, ईडी लग जाएगा। अब कहां से, कानपुर से, फ्रॉम कानपुर। कल तक बाई टुमारो। वी शैल हैव रिटर्नेड फ्रॉम कानपुर बाय टुमारो। कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे। ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, ही सी इट दे, तो उसके साथ क्या लगेगा, आई और वी के साथ बताए थे, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ वी लगेगा। तो
लेकिन इसमें क्या होता है, विल या शैल के बाद हैव जुड़ जाएगा परफेक्ट टेंस में, और वर्ब जो है हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब का रहेगा ही। और अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, वही सहायक क्रिया के बाद नॉट जुड़ जाएगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, तब उसके बाद हैव रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब इसी में नेगेटिव बनाइए, कल तक हम कानपुर से नहीं लौट आए होंगे, यानी कि भविष्य में बात कर रहा है कि कल तक हम कानपुर से नहीं लौट आए होंगे, परसों आएंगे। तो यहाँ पे परसों, अगर परसों का इंग्लिश क्या होता है, परसों। जैसे परसों का टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल, और परसों जो आएगा, टुमारो, द नेक्स्ट डे टुमारो, इसका इंग्लिश होता है परसों। नेगेटिव सेंटेंस जब बनेगा तो उसके बाद सहायक क्रिया क्या है, सब्जेक्ट शैल, उसके बाद नॉट लगा देंगे, शैल नॉट है रिटर्न फ्रॉम कानपुर बाय टुमारो, उसके बाद यानी कि सहायक क्रिया शैल है। अब सहायक क्रिया तो लगेगी, सहायक क्रिया प्रेजेंट में देखिए, अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे सहायक क्रिया इसमें विल शैल है और हैव भी है, तो हैव क्यों नहीं है। अब देखिए प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट में क्या लगता है, इज, एम, आर, हैज, हैव, डू और डज। पास्ट में क्या है, वाज, वर, हैड, डिड। फ्यूचर में क्या है, विल, शैल। बस इतना ही सहायक क्रिया है, और जो उसके बाद जुड़ता है वो फेज हो जाता है। एक चैप्टर पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे आपका फेज का, तो फेज हो जाता है। फेज कई प्रकार के होते हैं, नाउन फेज, एडजेक्टिव फेज, एडवर्ब फेज, वर्बल फेज। तो ये हो जाएगा वर्बल फेज, जो सहायक क्रिया के साथ आते हैं। जैसे हैव, विल हैव, शैल हैव, वो फेज हो जाता है। लेकिन सहायक क्रिया जो होता है फ्यूचर में केवल विल शैल, और पास्ट में इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, और पास्ट में वाज, वर, हैड और डिड। प्रेजेंट में इज, एम, आर, हैज, हैव और डू, डज। ये सहायक क्रिया है। इसके बाद अगर निगेटिव बनाएंगे तो इसके बाद नॉट लगेगा, और इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यही पहले ही आएगा। बाकी जो आएगा वो आपका सब्जेक्ट के बाद या नॉट लगेगा तो नॉट के बाद रहेगा। जैसे अगर इसके आगे हम जाएंगे तो विल, हैव, बीन, अब 3 हो गया, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, जो नॉट लगाएंगे या जो पहले लगाएंगे, तो ये तीनों नहीं लगाएंगे, बस केवल यही सहायक क्रिया यही पहले लगाएंगे, विल, तब सब्जेक्ट। और अगर निगेटिव बनाएंगे, ठीक है, तो आगे देखिए, हम थे प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपका इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो क्लास होगी, अगर नेक्स्ट कक्षा होगी आपकी, लेकिन इसमें और बता दिए, जैसे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में बताया था कि जो काम पहले समाप्त होता है एक काम बाद में होता है, इसमें भी एक काम पहले होता है एक काम बाद में होता है, वो अगली कक्षा में बताया जाएगा। तो उसमें भी आपका बिफोर आएगा, जो पहले, अगर जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो थोड़ा बाद में होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर देते हैं। तो कक्षा जो है आपका इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस तक पढ़ाया गया है पास्ट परफेक्ट टेंस। आगे पढ़ाया जाएगा
आप तब तक उसका जो है नोट्स बनाइए और व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आप एग्जाम्पल शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।